नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी फिट होंगे और सेहतमंद भी। साथियों, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल और मैं हूं आपके साथ समय। साथियों, गलत लाइफस्टाइल और समय बेसमय खाना लोगों की आदतें बन चुकी है, जिसकी वजह से धीरे धीरे शरीर में गंभीर समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इन्हीं समस्याओं में से एक है मोटापा। वैसे तो आज के समय में ये एक बहुत ही कॉमन समस्या के साथ ये गंभीर समस्या है। अपने देश की बात करें तो हमारे भारत में ही मोटापे से करीब 13 करोड़ से ज़्यादा लोग इस समस्या से परेशान हैं। लोग अपने वजन को कंट्रोल करने के लिए घंटों जिम में बिताते हैं, अपनी डाइट कम कर देते हैं, डॉक्टरों से तरह तरह का इलाज करा रहे हैं। दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने वजन को तो कम करना चाहते हैं, लेकिन वो जंक फूड और बाहरी खाने की आदत से मजबूर है। अगर आप रोज़ाना थोड़ी देर टहलें या चलें तो भी वेट लॉस करने में सफल हो सकते हैं। इसके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि वॉक करने का सही तरीका क्या है, कितनी देर और कितने स्टेप्स हर दिन चलने चाहिए। साथियों, अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य मोटापे की समस्या से परेशान है तो ये वीडियो खास उन्हीं के लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको मोटापे को कंट्रोल करने के लिए आज कुछ आसान टिप्स बता रहे हैं, जिसको देखना और सुनना आपके लिए ज़रूरी है। साथियों, अपने बढ़ते वजन को कंट्रोल करने के लिए सुबह और शाम टहलना बहुत ज़रूरी है। मसलन ये पता हो कि कितनी देर चलना सही होता है। साथियों, अगर आपका वजन बढ़ रहा है और काम में बिजी रहने की वजह से आप जिम जाकर वर्कआउट नहीं कर पाते हैं तो सुबह या शाम रोज़ाना वॉक करना शुरू कर दें। साथियों, चलने से वजन कम हो जाता है, बशर्ते कि आपको सही टेक्निक पता हो। ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप कितनी देर तक और कितनी तीव्रता से चलते हैं। साथियों, आपको ये तो पता चल गया कि सुबह और शाम पैदल चलने से मोटापे पर फर्क पड़ता है, लेकिन ये जानना भी ज़रूरी है कि कितनी देर तक पैदल चलना चाहिए। अगर आप रोज़ाना 30 मिनट भी ब्रिस्क वॉक करते हैं तो इससे लगभग 150 से भी अधिक कैलोरी बर्न हो सकती है। आप जितना अधिक और तेज़ी के साथ टहलेंगे उतनी ही ज़्यादा कैलोरी बर्न होगी। हालांकि अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही टहलना या फिर दौड़ना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को ज़्यादा करने से फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। इससे मांसपेशियों में दर्द, शारीरिक चोट, बर्नआउट का रिस्क भी बढ़ सकता है। अगर आप पहली बार टहलना शुरू कर रहे हैं तो शुरुआत में हल्का और कम चलें। अगर आप नौजवान हैं और आप अपने बढ़ते वजन से परेशान हो चुके हैं तो आप दौड़ भी सकते हैं, क्योंकि जितना तेज़ आप दौड़ेंगे आपकी कैलोरी उतनी ही बर्न होगी और आपको यानी कि आपका वजन कम करने में आपको उतनी ही मदद मिलेगी और आसान भी होगा। साथियों, दौड़ भाग करने के लिए शरीर में इम्यूनिटी भी होनी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इम्यूनिटी का ही ज़रूरी काम होता है हमारे शरीर में। साथ ही आपको अपनी डाइट का भी खासा ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वजन को कंट्रोल करने में डाइट की अहम भूमिका होती है। अगर आप पिज्ज़े, बर्गर, चाउमीन जैसी जंक फूड के शौकीन हैं तो ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। अपनी डाइट में फल और सब्जियों को ज़्यादा से ज़्यादा लें। फिजिकल एक्टिविटी के साथ ही कैलोरी को डाइट से कम करना वजन घटाने में काफ़ी हद तक मदद करता है। अगर आप रोज़ाना टहलते हैं तो इससे कैलोरी बर्न होती है। वॉकिंग वजन कम करने के लिए बेहद आसान तरीका है जो आपको करना चाहिए। और वैसे भी कहते हैं कि अगर आप वॉक करेंगे तो आप वैसे ही फिट रहेंगे। तो बच्चे हो, बड़े हो, जवान हो, वॉक सबसे बेस्ट है, हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। साथियों, बढ़ते वजन से हर कोई परेशान है। अगर आप भी अपने बढ़ते हुए वजन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो हमारे द्वारा बताए हुए उपायों को आप अपना सकते हैं। साथियों, मोटापा जब भी आता है अपने साथ कई गंभीर बीमारियां लेकर आता है। अगर आप गंभीर बीमारियों से बचना चाहते हैं तो शरीर से मोटापे को दूर रखें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए मेडिकली स्पीकिंग के साथ।